इधर से आता है, पत्थर से निकलता है ना यहाँ पे। पत्थर का पसीना होता है। हाँ। गाइस बहुत कीचड़ है यार, कीचड़ ही कीचड़ है। सबसे बड़ा ऊपर से घोड़े की लीद की बदबू इतनी आ रही है, ऐसा लग रहा है नाक में घुस रही है सीधा। क्यों कि भीड़ इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, बहुत लंबी लाइन दिखाई दे रही है मुझे अपनी आंखों से। पहले यमुनोत्री का नंबर, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ और केदारनाथ के बाद बद्री विशाल। यमुनोत्री आने का भी रीज़न है पहले। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो नेपाली भाई हैं जो कितनी मेहनत करते हैं। पालकी पे ले जा रहे हैं अंकल जी को। किसने? ये भाई साहब खाली खच्चर ले जा रहे हैं आज ऊपर। जय श्री राम ने। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो नेपाली लोग होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये पालकी पे ले जा रहे हैं लिटा के। अंकल का साइज़ भी ऐसा है कि क्या बताऊँ। और यार एक और चीज़ की, जब भी कभी ना खच्चर के पीछे चलो तो बहुत ध्यान से, क्योंकि खच्चर लात भी मारता है। और मैंने एक बार खाई थी केदारनाथ में। ये देखिए जी, पालकी पे ले जा रहे हैं। तो जी यहाँ यमुनोत्री धाम में हमें बहुत सारे बंदे मिले जो कि यहाँ पे शिलाजीत और केसर सेल कर रहे हैं। 2 पैकेट दे दो। और यहाँ पे भाई जी हैं जो दिखाएंगे हमें शिलाजीत असली है या नहीं। रख दो, नीचे रख दो दुकान पे। सही है। इसका तार टूटेगा नहीं भाई साहब, गर्म रहेगा जब तक। तो पता है भाई। अच्छा, ठंडा होने के बाद टूट सकता है, कितना ही रहेगा। तो तार टूटेगा नहीं। हाँ। तो इधर करना तार। ये लो। अच्छा, ये तो असली है। हाँ, ये आप कहाँ से लाते हैं? इधर से आता है, पत्थर से निकलता है ना यहाँ पे। पत्थर का पसीना होता है। हाँ हाँ। यहाँ किलो ले जाते हैं, 2 किलो ले जाते हैं भाई साहब, 5 किलो। इस पैकेट का क्या रेट बताया आपने? हैं? पैकेट का 100 रुपये पैकेट। 100 रुपये पैकेट? हाँ, 150 रुपये किलो। 150 के 2 एकदम जेन्युइन है बिल्कुल ना? अरे यार किलो लेके जाते हैं यार यहाँ से यार। अच्छा, सही है यार। अभी आपके सामने नहीं दे रहे यार क्या सोच रहा हूँ कि हम भी लें शिलाजी। क्या हुआ तो? अबे छोड़ना, अभी थोड़ी ना ऐसे दिन चुप। अरे तो ये तो वैसे भी खा सकते हो वैसे ना भी इसको, अच्छी होती है ये हेल्थ के लिए, उसमें कोई वो थोड़ी ये है। नहीं है कोई परेशानी हो जब भी खाओ। वो तो वाई लाफिंग है। वैसे भी खा सकते हो नहीं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या भाई जी? मेरा नाम प्रेम सिंह। कहाँ से आप? नहीं, बड़कोट। बड़कोट से आप? अच्छा, ये भाई जी यहाँ पे शिलाजीत सेल कर रहे हैं, इनसे लेके जाएंगे। एक पैकेट तो लेंगे। आते लग तो असली रहा है। अरे यार भाई साहब ले जाते वैसे बहुत। ये उधर से खत्म है पैकेट, तब पूरा तो जेन्युइन हुआ रहा है, खत्म। खैर देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा है दोस्तों, जिसमें लेना है आ जाओ। यमुनोत्री चले चल। तो यार अभी यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे ऊपर निकल चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है बस अब। और मामा जी बिल्कुल थक चुके हैं। नहीं नो है रे, अभी तो चलेंगे 10 किलोमीटर और चलेंगे अभी। भाई साहब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यात्री जो आ रहे हैं ना बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि रास्ता पतला है, इतना चौड़ा है नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को चलने में। और बुढ़े खुड्डे आए रखे हैं यहाँ पे। मेरे को तो लग रहा है 2 ही जवान आ रखे हैं हम लोग ऐसे तीरथ पे, बाकी सब एजेड लोग हैं। ये देखो जी, खच्चर वालों को दे दो रास्ता यार। लग गया धक्का। भाई साहब इतनी भीड़ में चलना बड़े टफ टास्क लग रहा है। क्यों? सबसे बड़ा टफ, ऊपर से घोड़े की लीद की बदबू इतनी आ रही है, ऐसा लग रहा है नाक में घुस रही है सीधा। क्यों? कौन है? घोड़ा किसको जाए? और दोस्तों एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि जो यात्री आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी गंदा कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी प्लास्टिक बॉटल्स, डिस्पोजल सब यहीं पे फेंक रहे हैं। ये देखिए, ऐसे ही कूड़े का ढेर मैंने उधर भी देखा था अभी मेरे पीछे। और ये देखिए जी। तो यार ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ
तीर्थ पे आओ, लेकिन इस तरह से गंदा मत करो इन पहाड़ों को। बहुत गंदा कर रहे हैं यार, हर जगह प्लास्टिक फेंक रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या करें, लोग समझते ही नहीं हैं। मैंने क्या, वैसे बहुत लोगों ने ऐसा लोगों को समझाया वीडियोस बना के, बट लोगों को कोई नहीं समझा सकता है ना। कितना प्लास्टिक गिराया हुआ है, टनों के टन, टनों के टन प्लास्टिक है यहाँ। कितना बॉटल ही बॉटल इधर देखो, बहुत ज़्यादा। तो यार प्लीज़, स्पेशली हरिद्वार के जो कुंभ है ना, कुंभ में तो 40-50 टन प्लास्टिक होता है। इतना कचरा करता है। यहाँ ही कितना है यार। यार प्लीज़ इस तरह से गंदा ना करें यार इन पहाड़ों को। बहुत सुंदर है, खूबसूरती है इन पहाड़ों की, नेचर, उसे ख़राब ना करें इस तरह से प्लास्टिक फैला के। तो जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बीच में एक पड़ाव है जो कि भैरव बाबा का मंदिर है, सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर। और यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर है यमुनोत्री धाम। एज़ यूजुअल यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है यार, और हमें वहाँ जाना है, वहाँ उस पहाड़ी के पीछे, वो जो सामने दिख रही है, वहाँ से पीछे जाएंगे। पहुँचने वाले हो फाइनली हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए, थोड़ा सा रह गया है अब यमुनोत्री धाम। और ये देखिए, आपको यहाँ पे खच्चर वाले सब मिलेंगे, पालकी वाले, पिट्ठू हैं जी साहब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गाइस बहुत कीचड़ है यार, कीचड़ ही कीचड़ है। तो जी हम पहुंच गए हैं घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव आ गया है। ये देखिए जी, ऊपर तबेले बने हुए हैं वहाँ ऊपर। तो जी सामने दिखाई दे रहा है हमें गंगोत्री धाम, और कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। पर एक और नज़ारा मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि भीड़ इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, बहुत लंबी लाइन दिखाई दे रही है मुझे अपनी आंखों से। कैमरा में इतना वो नहीं आ रहा होगा, गोप्रो में। और उसी के ऊपर से एक झरना, नदी बहती हुई आ रही है, यमुना नदी, आप देख सकते हैं। लोग ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ लोग, पता नहीं क्या है वहाँ पे, मैं पूछूंगा वहाँ जाके किसी से, बट बहुत सुंदर है। चलते हैं यार। गाइस अभी पता क्या हुआ, अभी हम दोनों अलग हो गए थे और ये आगे चले गए, मैं इनको ढूंढने पीछे चला गया, लेकिन मिल गए अभी। और ये यमुना नदी है ना। रुको यार, रुको। और यार यहाँ पे नदी में क्या हाल कर रखे लोगों ने ना, मैं आपको क्या बताऊँ जो मैं देख रहा हूँ इस समय। नीचे गंदे कपड़े, बॉटल्स, प्लास्टिक सब ऐसे ही फेंक रखा है, कुछ नहीं हो सकता लोगों का। सामने है दोस्तों, वहाँ पे वो है सामने, क्या, यमुनोत्री धाम, बिल्कुल मेरे पीछे। तो जी अब हम यहाँ पे एक ढाबे में यहाँ खाना खाने के लिए बैठे। मुझे बहुत भूख लगी थी, और देखो साहब जी को जैकेट पहन ली है, ठंडा लगने लग गया शायद, है ना, ठंडा लग रहा है ना यार। दोस्तों यहाँ पे हमने 2 थाली ऑर्डर करी है, पहाड़ी स्टाइल खाना मिलेगा। 100 रुपये की थाली है, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपये की ज़्यादा बुरी नहीं है, पेट भर खाना मिल जाता है, बहुत है यहाँ पे। ये भी मिल रहा है, और भी बहुत कुछ है, मैगी वगैरह मिल जाती है, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, सब कुछ। तो सही है काफ़ी, 100 रुपये की थाली है, मज़ा आएगा। ये जी इसके अंदर सामने किचन है उनका, और ये देखिए जी, ये है जी खाना यहाँ पे। 100 रुपये की थाली में एक कलचौड़ी सी दाल है, और छोले की तरी, जिसमें छोले हैं ही नहीं हैं, मगर छोले की तरी में छोली है ही नहीं, है भाई, मगर छोले की तरी में छोले ही नहीं है।
100 रुपये की थाली है दोस्तों, देख लो। तो जी खाना वाना खा लिया हमने, पेट फुल हो गया। क्या अरे तो भूख लगी थी तो क्या हुआ? इन्होंने भी खाया है। खाना खा लिया हमने, ये ढाबा है और काफ़ी अच्छा खाना था। 100 रुपये की थाली थी, मस्त खाया एकदम पहाड़ी भोजन और मज़ा आ गया, पेट भर गया। और फ़िलहाल अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। यार एक्चुअली खाना हमने इसलिए खाया क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, पेट में बहुत दर्द हो रही थी भूख से। तो भाई पहले पेट पूजा फिर बाकी काम दूजा। एंड मेरे से तो नहीं रहा जाता यार खाने के बिना ना। तो कहाँ से जाना है? सीधा ऊपर। ये रास्ता देखो दोस्तों, और वो वहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यमुनोत्री में इतनी भीड़ होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 4 धाम यात्रा में ये जो 2 धाम है गंगोत्री और यमुनोत्री थोड़ा आउट पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर केदारनाथ और क्या बोलते हैं बद्रीनाथ ही जाते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन बहुत भीड़ है। वाह, यहाँ ऊपर एक सुंदर सा जंगल भी है ऊपर। तो मामा जी नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। हालत इस पंक्चर ना हो, हालत पंचर हो गई है। हाँ क्या कह रहे? नहीं भी है, बंद होगी। ना चल रहा है। तो जी पहुंच गए हम फाइनली कहाँ? यमुनोत्री धाम। और यहाँ पे भी एक तप्त कुंड है जहाँ गर्म पानी निकलता है। और दोस्तों ये है यमुनोत्री धाम का तप्त कुंड, हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है और लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बद्रीनाथ में भयंकर चक्कर आ गए थे। और गाइस अभी हम यहाँ पे हमें एक जान पहचान के पुजारी जी मिल गए, किसी की रेफरेंस से मैं जानता था उन्हें। तो अभी उनके पास चलते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे और उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। जय नमैया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा वृषभेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृषातमन्त्रार्थः सप्लाशन्तु गुणाशन्तु गुणोर्थः सत्पुनाम बुद्धिस्तव। आप क्लिप बनवाना चाहेंगे? क्लिप बनवाना है। हाँ जी। जय श्री यमुने। मैं सुरेश सुनियाल, सचिव श्री यमुनोत्री मंदिर समिति, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी चलता हो मैं आप सबको अवगत कराऊं कि आप जहाँ पर अभी बैठे हैं ये माँ यमुना जी की दिव्य शिला है, उद्गम स्थान। माँ यमुना जी की 2 धाराएं हैं, शीतल धारा और गर्म धारा। शीतल धारा जहाँ से निकली है वो जगह कलिंद पर्वत के नाम से है। यमुनाष्टक में लिखा है कि कलिंद गिरिमस्तके पतत मंद पूरोज्ज्वला। माँ यमुना जी की जो शीतल धारा है वो कलिंद पर्वत से निकली है, लेकिन वहाँ तक जाना असंभव है, कोई भी जा नहीं सकता। इसलिए गर्म धारा का जो उद्गम है, दूसरी धारा गर्म, वो आपके सामने सूर्य कुंड दिव्य शिला, ये दिव्य शिला जी, ये दिव्य शिला माँ यमुना जी की, जहाँ पर बैठकर यहाँ पर श्रद्धालु यात्री माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करता है। माँ यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, शीतल धारा के पूर्व भाग, कहते हैं यमुनाय पूर्व भागेशु सूर्य कुंड मति स्मृतम यह तत्र स्नातुम सूर्यलोकम मह्यते। ये ही जल तप्त कुंड में जा रहा है, सूर्य कुंड का ही जल तप्त कुंड में जा रहा है, जिसके स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति। तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी, इसको दिव्य शिला कहते हैं। इसके स्पर्श मात्र से सतयुग में आदमी मोक्ष को प्राप्त होता था।
कलौ धर्म विहीनाय पूजन कुर्वन्ति मानवा। कलयुग में जो व्यक्ति इस स्थान पर बैठकर माँ यमुना जी की पूजा अर्चना करेगा वो यम त्रास से मुक्त होगा। सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना जी और शनि महाराज और यमराज की बहन है। सूर्य भगवान की धर्मपत्नी का नाम है संज्ञा, संज्ञा उर्जनवी। संज्ञा से यमराज और यमुना जी की उत्पत्ति है और संज्ञा वहाँ से अदृश्य हो गई, उनकी ही संज्ञा की छाया प्रकट हुई तो छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। छाया से शनि महाराज, यम और शनि दोनों यमुना जी के भाई हैं। या माँ यमुना की पूजा अर्चना करने से, माँ यमुना जी की आराधना करने से आदमी यम त्रास से मुक्त होता है। और शनि ग्रह की कोई दशा चल रही हो अपने जीवन में तो वो शनि ग्रह से शांति के लिए सबसे पहले माँ यमुना जी की। बाकी 4 धाम जो मुख्य हैं भारत में, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम। लेकिन 4 ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल। पहले आप यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। 4 धाम की यात्रा जब होती है उसमें सबसे पहले यमुनोत्री का नंबर, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ और केदारनाथ के बाद बद्री विशाल। यमुनोत्री आने का भी रीज़न है, पहले माँ यमुना जी भक्ति है, जीवन में पहले भक्ति का मार्ग, भक्ति जीवन में आएगी उससे ज्ञान प्रकट होगा। दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग गंगोत्री, और ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य का स्थान केदारनाथ, और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति वो बद्रीनाथ धाम। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत 4 अक्षर से बना है। वह से भक्ति, ग से ज्ञान, वह से वैराग्य और त से त्याग। तो ये जो 4 धाम की यात्रा है, बल्कि एक यात्रा नहीं, एक भागवत की कथा का जितना पुण्य होता है उतना ही ये 4 धाम की यात्रा का फल है। और इसमें आप 1008 पहाड़ों की परिक्रमा कर रहे होते हैं 4 धाम में, यमुनोत्री से लेकर और बद्री विशाल तक। वापस आप हरिद्वार जाएं तो ये 4 धाम की यात्रा, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। खड़े हो जाओ। और इस माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी तीर्थयात्रियों को इनका आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मां यमुना जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री यात्रा पर आ रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो। 4 धाम की जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ सुरेश सुनियाल फिर से एक बार यमुनोत्री मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती। जय श्री जी, काफ़ी अच्छा था, दर्शन हो गए हमें। एक बार मैं आपको भी दर्शन करवा देता हूँ मंदिर के अंदर। तो फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। ये है जी यमुनोत्री धाम माँ यमुना मंदिर। एंडिंग क्लिप कर रहा हूँ। हाँ एंडिंग कर रहा हूँ। हाँ क्या आगे बनाएगा ना बस लाइक तो अभी हम तो दर्शन हमने कर लिए और अब हमें वापस भी जाना है। हमारा प्लान हो रहा है, एक्चुअली हमारा प्लान कहाँ जाने का हो रहा है अब, देहरादून या गंगोत्री? हाँ शिवाजी, तुम मेरे साथ कॉमेडी तो नहीं कर रहे ना? नहीं। तो अब हम जाएंगे कहाँ? मे बी नॉट श्योर बट गंगोत्री। और उम्मीद करता हूँ आपको दर्शन करके अच्छा लगा होगा यमुनोत्री धाम के। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अपनी किसी अगली ट्रैवल जर्नी पे। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए